नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में मिट्टी यानी सॉइल्स इन इंडिया, जो ज्योग्राफी यानी भूगोल से है। और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो मैंने आज इस वीडियो में लिए हैं वो कई बार यूपीएससी बीपीएससी आदि जैसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला वीडियो देखते हैं, यानी कि अपना पहला सवाल देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन से 5, 6, 4 या 8, 5, 6, 4 या 8। और इसका सही उत्तर होगा 8 यानी 8। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी। प्राचीन काल में मिट्टी को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया था, उर्वरा और उसरा, यानी उपजाऊ और बांझ। मिट्टी का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण वासली डोकुचियो ने किया था। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वे हैं, पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली कपास मिट्टी, तीसरा है लाल एवं पीली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा है पहाड़ी या वन मिट्टी, छठा है शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी, सातवां है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, आठवां है पीटी और दलदली मिट्टी। Different types of soils in India. In the ancient period, soils were mainly classified into two, Urvara or fertile and Usra or sterile. The first scientific classification of soil was done by Vasily Dokuchev. In India, the Indian Council of Agricultural Research has classified soils into 8 categories. They are: first, alluvial soil; second, black cotton soil; third, red and yellow soil; fourth, laterite soil; fifth, mountainous or forest soil; sixth, arid or desert soil; seventh, saline and alkaline soil; eighth, peaty and marshy soil। और ये कुछ मिट्टियों के डायग्राम है। जैसे पहला एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, दूसरा रेड सॉइल, तीसरा ब्लैक सॉइल, चौथा डेजर्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल और आदि कुछ और इसमें मिट्टी के प्रकार हैं। और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? ऑप्शन से दलदली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, मार्श सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या एलुवियल सॉइल। और इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल का निर्माण नदी के ऊपरी प्रवाहों से निचले मार्ग की ओर बहने वाले भार के जमाव से होता है। यह हल्का और छिद्रपूर्ण है, इसलिए आसानी से जुताई योग्य है। यह उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि यह खनिजों, विशेषकर पोटास और चूने से समृद्ध है। यह विभिन्न प्रकार की रबी और खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी अधिक क्षारीय होती है। It is formed by the deposition of the river Lod as it flows from its upper to its lower course. It is light and porous, therefore easily tillable. It is a fertile soil as it is rich in minerals, especially potash and lime. It is suitable for the growth of a large variety of rabi and kharif crops. Soils in the drier areas are more alkaline. इस मिट्टी में पोटास,
फॉस्फरिक एसिड और चूना जैसे खनिज भारी मात्रा में होते हैं, जो इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाते हैं। This soil contains a large amount of minerals like potash, phosphoric acid, and lime, which makes it suitable for agriculture. और हमारा अगला सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? By what other name is old alluvial soil known? ऑप्शन से रेगुड़, खादर, भांगर या उपयुक्त में से कोई नहीं। रेगुड़, खादर, भांगर या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा भांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर के नाम से जाना जाता है और यह कंकरों यानी चूने की गांठें से भरी होती है। भांगर नदी के किनारे का पुराना जलोढ़ है जो बाढ़ के मैदान से ऊंची छतें बनाता है। भांगर में गैंडा, दरियाई घोड़ा आदि हाथी मतलब जानवरों की जीवाश्म पाई जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी उत्तर भारतीय मैदानों में भारी मात्रा में पाई जाती है। Old alluvial soil is known as bhangar and is full of conchars, means lime nodules. The bhangar is the older alluvium along the river beds, forming terraces higher than the floodplain. Bhangar contains fossils of animals like rhinoceros, hippopotamus, elephants, etc. This type of soil is found in mountainous regions. This type of soil is found in huge amount in the North Indian plains. और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं नदी का बहाव जो अपर टू लोअर कोर्स में है। और सबसे पहला जो डिपोजिशन हो रहा है वो खादर का है, जो नई एलिवियल सॉइल यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी है। और उसके बाद भांगर जो ओल्ड एलिवियल सॉइल यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और हमारा अगला सवाल है, नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज न्यू एलुवियल सॉइल नोन? ऑप्शन से भावर, भांगर, रेगुड़ या खादर। भावर, भांगर, रेगुड़ या खादर। और इसका सही उत्तर होगा खादर। खादर नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के भंडार से मेल खाता है। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी से बनी होती है, जिसमें नदी से उच्च नमक सांद्रता होती है और जो प्रत्येक बाढ़ चक्र के साथ भर जाती है। यह अक्सर काफी फलदायी होता है। खादर corresponds to the latest alluvial soil deposits. Khadar soil is composed of new alluvial soil with a higher salt concentration from the river that is replenished with each getting flooded cycle. It is frequently quite fruitful. खादर और भांगर यानी कि न्यू एलुवियल सॉइल और ओल्ड एलुवियल सॉइल में कुछ डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस है, द खादर सॉइल्स टेंड टू एग्जिस्ट इन द लोअर रीजन्स ऑफ द वैली। द बॉटम ऑफ अ वैली इज फाउंड टू बी फ्लडेड ईच ईयर। और जो दूसरा पॉइंट है खादर का, वो है द टेक्सचर ऑफ द सॉइल्स इज स्मूदर। तीसरा पॉइंट, द खादर सॉइल्स आर मच मोर फर्टाइल as they are located almost annually in the low-lying areas of the base of a valley that are flooded. Fourth जो point है, this is a kind of lowland formed of old alluvium. It is highly suitable for intensive cultivation. It is also called peat in the regions of Punjab. और वही भांगर अगर देखते हैं तो उसका पहला जो point है, the bhangar soil exists in the upper reaches approximately 30 meter far above the level of flood. जो दूसरा पॉइंट है भांगर का, वो है दिस काइंड्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड टू बी कोर्सर इन द टेक्सचर। तीसरा पॉइंट, एज दीज आर लोकेटेड ऑन द अपर रीचेस approximately 30 meter above the flood stage, these soils are far less fertile. This is a kind of highland formed up of old alluvium. It is unsuitable for cultivation. It is also called Dhaya in the Punjab regions. खादर और भांगर में कुछ अंतर।
तो खादर का जो पहला पॉइंट है इसके अंतर को लेके भांगर से, वो है खादर मिट्टी घाटी के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। घाटी के निचले हिस्से में हर साल बाढ़ आती है। इन मिट्टियों की बनावट चिकनी होती है। खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि ये लगभग हर साल घाटी के निचले इलाकों में स्थित होती है जहां बाढ़ आती है। यह पुराने जलोढ़ मिट्टी से निर्मित एक प्रकार की निचली भूमि है। यह सघन खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। पंजाब के क्षेत्रों में इसे पेट कहा जाता है। भांगर भांगर का जो पहला पॉइंट है वो है भांगर मिट्टी ऊपरी इलाकों में मौजूद है जो बाढ़ के स्तर से लगभग 30 मीटर ऊपर है। इस प्रकार की मिट्टियां बनावट में मोटी पाई जाती है। चूंकि ये ऊपरी पहुंच पर स्थित है, बाढ़ चरण से लगभग 30 मीटर ऊपर ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है। यह पुराने जलोढ़ से निर्मित एक प्रकार का उच्च भूमि है। यह खेती के लिए अनुपयुक्त है। पंजाब क्षेत्र में इसे घया भी कहा जाता है। और हमारा अगला सवाल है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? विच इज द मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर पैडी कल्टीवेशन? ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या उपयुक्त सभी। लेटेराइट सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे आदर्श मानी जाती है। यह मिट्टी नदियों और झरनों द्वारा जमा किए गए तलछट से बनती है और उर्वरता और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। ये अच्छी तरह से सूखा हुआ है और इसमें उच्च जल धारण क्षमता है। Alluvial soil is considered the most ideal for paddy cultivation. This soil is formed from sediments deposited by rivers and streams and is rich in fertility and organic matter. It is well drained and has a high water holding capacity. चावल एक प्रमुख खाद्य फसल है जिसके लिए उच्च तापमान, आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह जलोढ़ चिकनी मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उगता है जो पानी को बरकरार रख सकती है। चावल उगाने के लिए भी समतल खेत की आवश्यकता होती है। राइस इज a major food crop that requires high temperatures, humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil that can retain water. Rice also requires a level field to grow. हमारा अगला सवाल है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? वेयर आर एक्सपेंसेस ऑफ ब्लैक सॉइल फाउंड? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उपयुक्त सभी। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त सभी। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी भागों, गुजरात के कुछ हिस्सों, तेलंगाना और तमिलनाडु में पाई जाती है। इनका भारत में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ गुजरात, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। और इस भारत के मैप में आप यानी कि भारत के फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर में दिया है यानी काले कलर में दिया है वो ब्लैक सॉइल है जो गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? इन विच सॉइल इरिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या लेटेराइट सॉइल। और इसका सही उत्तर होगा ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी जो दक्कन के पठार पर बड़े पैमाने पर पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल है, कपास की खेती के लिए आदर्श है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। Black soil or Regur soil found extensively over the Deccan Plateau, which includes parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat,
Andhra Pradesh, and some parts of Tamil Nadu is ideal for cotton cultivation. It requires little irrigation as it has a high water retaining capacity. हमारा अगला सवाल है, लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? वेयर इज लेटेराइट सॉइल मेनली फाउंड? लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, मालाबार तटीय क्षेत्र या दून क्षेत्र? तराई रीजन, कोरोमंडल कोस्टल रीजन, मालाबार कोस्टल रीजन या दून रीजन? और इसका सही उत्तर होगा मालाबार तटीय क्षेत्र यानी मालाबार कोस्टल रीजन। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, केरल, असम आदि के दक्षिणी भाग में भी पाई जाती है। और इस भारत के फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जैसे कि मालाबार कोस्ट जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी दिख रही है। और कुछ पार्ट जो है वो झारखंड में भी है, कुछ पार्ट आसाम में, कुछ पार्ट तमिलनाडु में। और हमारा अगला सवाल है, लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? द कलर ऑफ रेड सॉइल इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ऑप्शन से लाल शैवाल, लेड, लो ऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। रेड एल्गी, लेड, आयरन ऑक्साइड या नन ऑफ द अबव? और इसका सही उत्तर होगा आयरन ऑक्साइड यानी लोहा ऑक्साइड। लाल मिट्टी को अपना रंग आयरन ऑक्साइड खनिजों, विशेष रूप से हेमेटाइट और गोएथाइट की उपस्थिति से मिलता है। इन खनिजों में लोहा होता है जो मिट्टी को लाल या लाल भूरा रंग देता है। रेड soil gets its color from the presence of iron oxide minerals, particularly hematite and goethite. These minerals contain iron, which gives the soil its reddish or reddish brown hue. हमारा अगला सवाल है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? What type of soil is found in most areas of India? ऑप्शन से लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं। लेटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या नन ऑफ द अबव? और इसका सही उत्तर होगा एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे बड़ा मिट्टी समूह है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में गाद जमा होती है, जिससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये भारत की लगभग आधी आबादी को सबसे प्रभावी कृषि भूमि प्रदान करता है। In India, alluvial soil is the largest soil group. The Indo-Gangetic Brahmaputra River basin deposits silt, which produces alluvial soil. It provides the most effective agricultural lands to roughly half of India's population. और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो और इसमें पूछे गए प्रश्न पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और प्रियजनों में इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेटिव चैनल पहुंच सके, जो किसी भी एग्जाम यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।